अंबेडकर नगर से बड़ी खबर अंबेडकर नगर पहुंचे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन खासकर सपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में लड़ाई नाम की चीज ही नहीं है। मुस्लिम बाहुल्य 4 सीटों को छोड़कर सपा बीजेपी की बी टीम है। हम सटकर बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं। सपा हटकर आजम खान की सजा पर कहा अखिलेश झूठ बोलते हैं। सर्टिफिकेट योगी मोदी ने नहीं बनवाया, बल्कि अखिलेश की ही सरकार थी। देवरिया कांड में जो विवाद है वह भी उन्हीं की सरकार की देन है। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में कोई लड़ाई नाम की चीज ही नहीं है। यहां सिर्फ 4 सीटें हैं। जहां कुछ लड़ाई है वो इसलिए क्योंकि वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इंडिया गठबंधन पर कहा इसका कोई असर यूपी में होने वाला नहीं है। चर्चा चाहे जितनी कर ले, लेकिन केसीआर, लालू और ममता यूपी में आकर वोट नहीं दिला पाएंगे। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बीजेपी की बी टीम के तौर पर कार्य कर रही है। यूपी में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दिल खोलकर सपा का साथ दिया, लेकिन उत्तराखंड में सपा ने प्रत्याशी खड़ाकर कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिताया। अब एमपी में भी कांग्रेस को हराना चाहते हैं और बीजेपी को जिताना। आजम खान और उनके बेटे और पत्नी की सजा पर अखिलेश के बयान पर कहा कि अखिलेश झूठ बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट योगी मोदी ने नहीं सपा सरकार में बना था। अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिमों को नफरत देते हैं, हिस्सा नहीं। देवरिया कांड के पीछे जो विवाद है वो भी सपा सरकार में ही शुरू हुआ था। यदि उस समय कार्यवाही हुई होती, ये कांड नहीं होता। उस समय लेखपाल से एसडीएम तक एक ही जाति के थे, इसलिए मामले को दबा दिया गया। सुनते हैं सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे हैं। उनके 2 बयान हम आपके सामने, जैसे आपने रामपुर से ही हम शुरू करें अगर आजम खां पर, तो मोदी जी, योगी जी ने सर्टिफिकेट नहीं बनाया था। जब उनका सर्टिफिकेट बना तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में उनका सर्टिफिकेट बना है, ये अखिलेश जी भूल गए। दूसरी हम इनकी झूठ बोलने का बता दें, देवरिया कांड, देवरिया में विवाद 2016 से पैदा हुआ। मैं गया था, दोनों पक्षों से मिला। 2016 में जमीन बैनामा हुई, वो बेचारा एप्लीकेशन देता रहा। लेखपाल, कानून को, एसडीएम सब एक जाति का होने के नाते उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, वो बराबर लड़ता रहा। ये भूल गए, उन्हीं की सरकार थी। उन्हीं की सरकार में अगर उसी समय त्वरित निदान हो गया होता तो घटना नहीं होती। ये झूठ बोलने वाले मास्टर लोग हैं। जो अदालत का फैसला आया है, सभी लोग मानते हैं अदालत के फैसले को, और अदालत फैसला देती है। जब आप खुद 90 में एक सर्टिफिकेट जनती थी बनती है, 93 में बनती है, तो दोनों तो अपने आप साफ जाहिर हो जाता है कि फर्जी है। उसी आधार पर सजा हुई है। अब अखिलेश जी को मुसलमानों की ज्यादा चिंता ऐसा नाते कि उनको खाली नफरत मुसलमानों को देते हैं, हिस्सा तो देते नहीं हैं।